और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। आज हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। अमित शाह ने आतंकियों को दिया शांति के प्रस्ताव का, हथियार छोड़कर करे बातचीत, पाकिस्तान से वार्ता या व्यापार से इनकार। अमित शाह ने कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जेपी नड्डा कठुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे मीडिया से करेंगे बातचीत। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी जम्मू और सांबा में करेंगे रैली। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। टीवी 9 से बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, हमारे सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बन रही है कांग्रेस और एनसी की सरकार। कल से प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी प्रियंका गांधी। जम्मू और कठुआ में रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली पहुंचे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। पीएम ने कहा आज का भारत हर सेक्टर में नए फैसले ले रहा है, नई नीतियां बना रहा है, ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आम आदमी को फायदा। 29 सितंबर को पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोलापुर एयरपोर्ट का भी करेंगे लोकार्पण। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच जगदीप धनखड़ का बयान, श्रीनगर की डल झील अब डल नहीं। नेम प्लेट वाले फैसले पर हिमाचल सरकार का यू टर्न, कहा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने विक्रमादित्य सिंह के बयान से किया किनारा, कहा विक्रमादित्य का बयान व्यक्तिगत। इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी से की मुलाकात। नेम प्लेट विवाद पर जताई नाराजगी, राहुल ने इमरान को चुप रहने को कहा है। हिमाचल सरकार के यू टर्न पर तरुण चुग का बयान, कहा चंद वोटों के लिए जनता से झूठ बोल रही है हिमाचल सरकार। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के मंदिर होने के दावे पर बताया अल्पसंख्यक मंत्रालय, क्या है उनका रुख। मुंबई में हाजी अली दरगाह को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, पुलिस को जांच के दौरान कुछ संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली के ईदगाह पार्क इलाके में पुलिस बल तैनात, सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी। भ्रामक मैसेज के बाद इकट्ठा हुए लोग। जबलपुर में अवैध मस्जिद को लेकर तनाव, इलाके में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता, जमकर नारेबाजी भी की। देहरादून में रेलवे स्टेशन के बाहर 2 समुदाय में विवाद, पत्थरबाजी के दौरान कुछ लोग चोटिल हुए, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। आज दोपहर 1 बजे एमसीडी सदन की बैठक, स्थायी समिति के पद पर होगा चुनाव। कल चुनाव के दौरान हुआ हंगामा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर बोले सिसोदिया, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसा क्या हुआ जो एलजी ने रात में चुनाव का आदेश दिया। सिसोदिया के बयान पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, आम आदमी पार्टी कर रही है लोकतंत्र की हत्या, आपने दलित मेयर क्यों नहीं बनाया। बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा नियमों को नहीं मान रही आप, मेयर ने ही चुनाव नोटिफाई किया और फिर स्थगित कर दिया। केजरीवाल के पीएम मोदी पर दिए बयान पर बोले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, केजरीवाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा दीवारों से पोस्टर हटने तक नतीजों पर रोक रहेगी। केंद्र सरकार ने 24 संसदीय समितियों का गठन किया। राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के सदस्य बनाए गए। अखिलेश यादव वन और पर्यावरण समिति के सदस्य बने हैं। रामगोपाल यादव स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष बने। 3 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, ये शताब्दी सनातन धर्म की भूमि की है, कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। धनखड़ ने कहा कि देश में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, कमजोर वर्ग को बनाया जा रहा है निशाना। चिराग पासवान ने कंगना रनौत का किया बचाव, कहा कि बयान को भुनाने की कोशिश में विपक्ष, उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं। कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ली है। सीबीआई को जांच के लिए अब सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। राजनाथ सिंह का हेमंत सोरेन पर बयान, जेल जाने के बाद शहीद बनकर घूम रहे हैं सोरेन, ऐसे सीएम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन का बीजेपी सरकार पर बयान, कहा कि बीजेपी झारखंड में लोगों को धर्म जाति के नाम पर भड़का रही। एक देश एक चुनाव पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि इससे 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च बचेगा। कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा का बयान, बीजेपी के कुशासन की एक्सपायरी डेट नजदीक है, उनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, बीजेपी ने 10 साल में लोगों को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दिया। राहुल गांधी पर अनिल विज का बयान, टीवी 9 से बोले राहुल जहां जाते हैं वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाती है। राहुल गांधी पर मोहन यादव का बड़ा बयान, राहुल बार बार देश का अपमान करते हैं, सुरक्षा बलों पर उठाते रहते हैं सवाल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िक का बयान, बीजेपी को पता था कि एक भी सीट नहीं मिलेगी, इसलिए खट्टर को सीएम पद से हटाया। बिहार के युवक की पिटाई पर बोले ललन सिंह, बंगाल में कोई कानून नहीं है, ना ही कोई सरकार है, वहां पर अराजकता के हालात हैं। हरियाणा के कांग्रेस विधायक रावदान सिंह पर ईडी की कार्रवाई, ईडी ने 44 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। झारखंड के लातेहार में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान आदिवासी लोगों के साथ थिरकते हुए नजर आए।
त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे अस्पताल। नियमित जांच के लिए अस्पताल में एडमिट हुए डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य ठीक बताया। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल की तबियत खराब हो गई है, अस्पताल में एडमिट। भुजबल को गले में तकलीफ और बुखार है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के मामले में आज फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगा। केजरीवाल और आतिशी की मानहानि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चित्रकूट जेल कांड मामले में जेल में बंद है अब्बास। दिल्ली के आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज। डीजेबी कर्मचारी से मारपीट का आरोप। भदोही से एसपी विधायक जाहिद बेग पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। प्रशासन जाहिद बेग के मकान को ध्वस्त कर सकता है। यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक फाजल पुरिया पर ईडी की कार्रवाई। 52 लाख की संपत्ति की अटैच, बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए। माफिया अशरफ के फरार साले जैद पर घोषित हुआ इनाम। प्रयागराज पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। बीजेपी विधायक आचार्य बाल मुकुंद का दावा। जयपुर में बांग्लादेशियों के बन रहे फर्जी आधार कार्ड, 2 लोग हिरासत में। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी के अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा की मांग। परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। एमपॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय में जारी की गई एडवाइजरी। सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के निर्देश। केंद्र सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। कुशल श्रमिक को रोजाना 1035 रुपए न्यूनतम मजदूरी। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। तेलंगाना में लड़की को बाइक की टंकी पर बैठाकर घुमाने का वीडियो वायरल। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ की कार्रवाई। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ और महंगा। टोल टैक्स में 4% की बढ़ोतरी। 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। ठाणे के मुंब्रा इलाके में रेलवे ट्रैक के नीचे पुल में फंसा डंपर। पुलिस ने कहा डंपर चालक पर होगी कार्रवाई। मिर्जापुर के एक घर में घुसा लकड़बग्घा। भेड़िया समझकर ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर घर को घेरा। गांव में मचा हड़कंप। कोलकाता केस की मृतका के लिए गया में पिंडदान। मणिपुर और रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का भी तर्पण किया गया। तेलंगाना के संगारेड्डी में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। मलकापुर झील की बहुमंजिला इमारत ध्वस्त की गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बारिश के साथ गिरे ओले। गुलगाम में सड़कों पर ओले जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। बिहार के शिवहर में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर कई फीट पानी होने से वाहन चालकों को परेशानी। गाजीपुर की झंडातर कॉलोनी के घरों में घुसा पानी। जलभराव से परेशान लोगों की पीआईएल पर हाईकोर्ट ने अफसरों को तलब किया। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए एस जयशंकर। वैश्विक विविधता समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। व्यापार को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। इजरायली लेबनान की तरफ से दावा। इजरायली सेना के हवाई हमले 72 लोग मारे गए और करीब 400 लोग घायल हुए हैं। बेरूत में इजरायली एयरफोर्स का बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का एरियल फोर्स कमांडर मोहम्मद हुसैन सरोर मारा गया। आईडीएफ ने मोहम्मद हुसैन सरोर को मार गिराने का वीडियो जारी किया। कहा वायुसेना और खुफिया विभाग के निर्देश पर यह हमला हुआ। नेतन्याहू ने कहा फ्लाइट से हिजबुल्लाह के एयरफोर्स प्रमुख को मारने का आदेश दिया गया और मार दिया गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक से भारी नुकसान पहुंचा है। अल कासमिया सड़क पर हमले के बाद बन गया था बड़ा गड्ढा। इजरायली सेना की लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी। 7वीं ब्रिगेड के जवानों का पूरा ग्राउंड ऑपरेशन अभ्यास। लेबनान में आईएफ चीफ टोमर बार का बड़ा बयान। हिजबुल्लाह के लिए ईरान से आने वाली सैन्य मदद रोकना हमारी पहली प्राथमिकता। इजरायल को $8.7 बिलियन की सहायता देगा अमेरिका। पैकेज में आयरन डोम और एडवांस लेजर सिस्टम शामिल किए गए हैं। अमेरिका पहुंचने पर बोले नेतन्याहू हिजबुल्लाह पर जारी रखेंगे हमला। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है तब तक ये हमले होते रहेंगे। पश्चिमी देशों ने 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कोई तवज्जो नहीं दी है। कहा यह केवल प्रस्ताव है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने जताई आशंका बड़े पैमाने पर जंग इजरायल और लेबनान दोनों के लिए काफी विनाशकारी होगी। पेंटागन प्रमुख ने फिर से दोहराया इजरायल के अपने संप्रभु क्षेत्र की रक्षा में मदद की प्रतिबद्धता को नहीं बदलेगा यूएसए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि लेबनान के नए गाजा बनने के खिलाफ है फ्रांस। पिछले 5 दिनों में लेबनान में मारे गए 630 से ज्यादा लोग। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने इजरायल लेबनान के बीच युद्ध विराम की मांग की है। कहा तनाव कम करने के कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करेंगे। हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव पर किया मिसाइल से हमला। हमले के बाद गूंजने लगे सायरन की आवाज। इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल को। स्पेन के मैड्रिड में सैकड़ों लोगों का प्रोटेस्ट। फिलिस्तीन और लेबनान से छिड़े जंग का विरोध किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी। TV9 भारतवर्ष से बोले पुलिस कमिश्नर गंभीरता से जांच हो रही है। फेसबुक के जरिए दी गई मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को जान से मारने की धमकी। मामले की जांच शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के सिटी पुलिस स्टेशन में विस्फोट हुआ। इमारत का ऊपरी हिस्सा ढह गया। एक पुलिसकर्मी की मौत।
अजरबैजान को JF-17 लड़ाकू विमान देगा पाकिस्तान। दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाइडेन से मिले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, विजय की योजना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई है चर्चा। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को लेकर बोले ISPF प्रमुख मुकेश आघी, सफल और परिवर्तनकारी रही पीएम मोदी की यात्रा। महज कुछ ही सेकंड में जमींदोज हुआ मलेशिया का शाह आलम स्टेडियम। हालत खराब होने पर सुरक्षा कारणों से इसको ध्वस्त किया गया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस से अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने की बात। आपसी संबंधों को बढ़ाने पर बात हुई है। हेलन तूफान के तीव्र होने से फ्लोरिडा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। आज शाम बिग बेंड तट से टकरा सकता है विनाशकारी तूफान।